हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। किस तरीके से ह्यूमन ईयर हम जो साउंड को जो है कलेक्ट करता है और उसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की आवाजों को पहचान पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये काम करता है, आज इसी को हम समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम। हमारा ये ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ब्रेन के लिए हम बात करें तो इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में हमारा ये वाला पार्ट आता है, जो बाहर का आप देख रहे हैं, ये वाला यानी कि पिन्ना, जो हमको ये दिख रहा है इस तरीके से। इसका एक स्पेशल डिजाइन आप देख रहे होंगे। अपना तो नहीं आप देख सकते हैं, किसी और का देख के इसको समझ सकते हैं कि जैसे इसमें देख रहे होंगे किस तरीके से स्पेशल डिजाइन है। ये जो फनल टाइप का ऐसे है, ये क्या है? ये करता है कलेक्ट, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है और हमारे अंदर, कान के अंदर उनको भेजता है, पिन्ना। तो ये बाहर जो कलेक्शन का काम करता है वेव्स को, दैट इज पिन्ना कहलाता है। यहां से साउंड वेव्स कलेक्ट होने के बाद ऑडिटरी कैनाल यानी कि जो अंदर नली है, इसके द्वारा वो वेव्स, साउंड वेव्स अंदर जाती हैं। यहां पे मिडिल ईयर में हमारा एक रहता है ईयर ड्रम। ड्रम समझते हैं ना, जैसे कि ड्रम बजाने वाला ड्रम होता है, ढोलक में होता है एक तनी हुई झिल्ली, यदि हम किसी के ऊपर टाइटली बांध दें और उसको ऐसे मारें, किसी चीज से वाइब्रेट करें तो साउंड प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जो वाइब्रेशंस गए थे वो ईयर ड्रम को यहां वाइब्रेट करेंगे, जिसको हम लोग पर्दा कहते हैं। कि नहीं, कोई चीज लकड़ी वगैरह ना डालो कान में, नहीं तो पर्दा टूट जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो ये वही पर्दा है। इसी के वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और उनको हम समझते हैं। इसी ईयर ड्रम से ही 3 हड्डियां जुड़ी रहती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक के ऊपर हैमर, पहली हड्डी जो जुड़ी रहती है उसको हैमर जिससे ऐसे जुड़ा रहता है। तो जैसे ये वाइब्रेट करेगा, मतलब एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफेक्शन से चलता है। तो जब कंप्रेशन आया तो ये बाहर की ओर चला गया, रेयरफेक्शन आया, कंप्रेशन आया तो दब गया, रेयरफेक्शन आया तो बाहर की ओर चला गया। तो ऐसे अंदर बाहर होकर के वाइब्रेट होता रहता है। तो हैमर पहली हड्डी, दूसरी हड्डी एनविल जुड़ी रहती है और तीसरी हड्डी स्टिरप। स्टिरप जो है ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये चीज भी आप याद रखें, ये हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी भी है। तो 3 हड्डियां यहां पे 1 2 3। इनका काम क्या है? ये उन वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हैं। कैसे? कि जो वाइब्रेशंस आया उनको एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी कि उनके वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा देते हैं। इसलिए बढ़ा देते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सके अच्छे से। तो ये तीनों बोनों का काम है, मिलाकर के आपस में ये एम्पलीफाई कर देती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये ओवल विंडो, ये जो स्टिरप का अगला हिस्सा है ओवल विंडो, ये हमारा जुड़ा रहता है कोचिला। ये हमारा यहाँ पे है इनर ईयर। ये जो पार्ट था ये मिडिल ईयर में था, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा? ये इनर ईयर का पार्ट है। और इसमें लिक्विड अंदर भरा रहता है। वो लिक्विड क्या करता है? उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कोई भी सिग्नल हमारे बॉडी में चलता है वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में चलता है। तो वो वाइब्रेशंस जो थी उनको वो इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है और वो सीधे ऑडिटरी नर्व के द्वारा, ऑडिटरी नर्व यानी कि जो तंत्रिकाएं हैं, उन्हीं इसी लिक्विड में तंत्रिकाएं होती हैं, वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज देती हैं और हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को एनालाइज करके समझ लेता है कि वो कौन सी साउंड है और कैसी साउंड है। तो मुख्य पार्ट हमारा ये है, उसमें कन्वर्ट करता है। इनर ईयर में, मिडिल ईयर में ये बोन्स हैं, आउटर ईयर में हमारा पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल आ जाती है। तो इस प्रकार ये ईयर हमारा काम करता है और ये हमारे थ्रोट की तरफ चली जाती है। ये प्रेशर मेंटेन रखने के लिए रखा गया है। बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, नेचर ने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग शरीर में दी है कि प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब प्रेशर प्रॉपर होगा तभी ये वाइब्रेट करेगा सही से। तो इसीलिए ये हमारे थ्रोट को इधर चली जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब। तो इस प्रकार हम काम की समझ